जेसीए उपाध्यक्ष के पद पर संजय पांडे ने बड़ी जीत हासिल की है। ऐसे में संजय पांडे खुद हमारे साथ हैं। संजय जी, पहले मुखर संवाद की ओर से आपको बधाई हो। बहुत बहुत आप लोगों का धन्यवाद। और आप लोग का जो शुरू से मोरल सपोर्ट रहा वही ये लड़ाई लड़ने को हम लोग को प्रेरित किया। तो हम लोग सारे मीडिया कर्मी, खेल प्रेमी को आपके चैनल के माध्यम से धन्यवाद करते हैं। एक बड़ी बात की, जो बड़े चेहरे थे, जो रांची जो पुलिस के अधिकारी थे और जो तमाम बड़े चेहरे थे, उनका सपोर्ट आपके अगेंस्ट वाले लोगों को था, अलग ग्रुप को। वो कहीं मनोवैज्ञानिक दबाव कहीं डाल रहा था आप लोग? नहीं, हम लोगों ने 2006-07 का भी चुनाव देखा था जिसमें अमिताभ सर के अगेंस्ट में उस समय के गृह मंत्री लड़े थे। तो हमारे मेंबर इतने मुखर हैं, इतने समझदार हैं, इतने संजीदा हैं कि उनको प्रेशर से कोई फर्क नहीं पड़ता है। हम लोगों ने जब ये स्टेडियम की नींव रखी जा रही थी तो एक से एक हर्डल्स को अमिताभ सर के नेतृत्व में क्रॉस किया था। तो ये बहुत छोटी चीज़ें थी और चुनाव जीतने के लिए हर लोग प्रयास करता है, तो ये उनका प्रयास था। लेकिन हमारे किसी भी मेंबर पर कोई भी तरह का दबाव नहीं था, सब फ्री होकर दिए। ये एक मनगढ़ंत बातें थी, लोगों की मन की एक ही थी। और आज 4 बजे के बाद जो हमारे अगेंस्ट भी लड़े वो हमारे परिवार के सदस्य हैं और हम उनके साथ मिलकर झारखंड स्टेट क्रिकेट एसोसिएशन को आगे ले जाने का एक प्लान करेंगे। और अमिताभ सर का जो एक सपना था कि ये राष्ट्रीय ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सबसे बेस्ट हो और झारखंड से ढेर सारे सौरभ तिवारी और शहबाज नदीम और महेंद्र सिंह धोनी निकले, इस पर हम लोग आगे काम करेंगे। क्रिकेट अब केवल खेल नहीं रहा, ये करियर बन गया है। ये करियर बन गया है। तो हमारे झारखंड के बच्चों को जो गांव देहात में रहते हैं, जो जिनके पास अभाव है, पैसे की अभाव है, उनको हम आगे करके छात्रवृत्ति देकर उनको आगे करेंगे और उनको राष्ट्रीय स्तर पर ले जाएंगे। क्योंकि क्रिकेट में भी हमारे बच्चे सेटल हों। क्रिकेट केवल बड़े लोगों का खेल नहीं। गाँव में जीत का क्या कारण रहा? क्योंकि बड़ी टीम वो थी, लोग देख रहे थे, एक उद्योगपति को लाया गया था इस पूरी टीम में, पुलिस एसोसिएशन का पूरा मतलब बड़े अधिकारी जो उनके तरफ सपोर्ट था। फिर ये जीत कैसे मुमकिन हुई? क्या कारण रहा इसका पूरा? मैंने आपको पहले भी बताया कि हमारे जो 718 मेंबर हैं वो क्रिकेट को समझते हैं, स्टेडियम को समझते हैं, खेल को समझते हैं। और जेसीए जो आज इस मुकाम पर है, वहाँ का मेंबर होने का सबको एक गर्व है। तो उनको पता था कि मैं किन हाथों में बागडोर सौंपूंगा तो ये चीज़ें बरकरार रहेंगी। और अमिताभ चौधरी जी का जो एक इरा रहा उसको आगे ले जाने में कौन लोग सफल होंगे। तो ये बिल्कुल हमारे सदस्यों की जीत है। और सदस्यों ने हमेशा 2005 से फैसला देते रहे और उन्होंने फिर से एक बार अपना फैसला। ग्रामीण इलाकों में क्या है, और स्टेडियम बनाने की जो बातें आप लोगों ने कही है, वो कैसे सपना साकार होगा? कैसे उसको ड्रीम उतारेंगे धर? सरकार अब खेल को बढ़ावा देने के प्रति काफ़ी दृढ़ संकल्प है। हम सरकार से मांग करेंगे कि गांव में हमें ज़मीन मुहैया कराएं और हम वहां पर एकेडमी बनाने को ख्याल है। क्योंकि बीसीसीआई जगह पहला है कि क्रिकेट को हम जितने निचले स्तर तक ले सके। तो हमारा पूरा विश्वास है कि राज्य सरकार जिस तरह से झारखंडियों को विकास के लिए काम कर रही है, खेल के लिए काम कर रही है, वो चाहते हैं कि हमारे बच्चों में बहुत प्रतिभा है, बहुत टैलेंट है। तो सरकार इस पर सोचेगी और सरकार एक कदम बढ़ाएगी तो जेसीए उनके साथ 2 कदम आगे बढ़ेगा। सौरभ तिवारी और नदीम अख्तर भी 2 खिलाड़ी ऐसे, पहली बार ऐसा हुआ खिलाड़ियों को स्थान मिला है इस पूरी कमेटी में। उनका कितना लाभ मिलेगा? निश्चित तौर पर है। क्रिकेट जो चलाना है अब 2 चीज़ हो गया, एक एडमिनिस्ट्रेशन पार्ट होता है, एक टेक्निकल पार्ट होता है। तो ये तो सबको मानना पड़ेगा कि हमारे जो अध्यक्ष जी हैं एडमिनिस्ट्रेशन के पार्ट में काफ़ी माहिर हैं, वो काफ़ी पॉपुलर व्यक्ति है। उनकी पहुंच ऊपर से लेकर नीचे तक 24/7 है। तो वो पार्ट देखेंगे। बट क्रिकेट जो बच्चों को निखारा जाए, अभी क्रिकेट की परिभाषा बदल गई है। 10 साल पहले क्रिकेट कुछ था और आज क्रिकेट और कुछ हो गया है। तो ये शहबाज और सौरभ आएंगे और आज की क्रिकेट के साथ हमारे बच्चों को ट्रेंड करेंगे और वो बच्चे जाके आगे जो है नेशनल स्तर पर अपने प्रतिभा को निखारेंगे। आईपीएल में, जेपीएल में, राष्ट्रीय स्तर पर झारखंड के बहुत बच्चे आगे आएंगे। बड़ी जिम्मेवारी मिली है इस पूरे टीम को। अब देखना होगा कि झारखंड में क्रिकेट कितना आगे बढ़ता है और कितनी ये जिम्मेवारी सजगता से निभाते हैं। सहयोगी शिल्पी के साथ अशोक कुमार, मुखर संवाद, रांची। लाएंगे अखिलेश इस बार पीढ़ी सरकार, लाएंगे अखिलेश इस बार पीढ़ी सरकार। हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को विचारों को, समाजवादी पार्टी को विचार को मानते हुए हमारे पार्टी में आए और माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को विचारधारा को और उनका सारे आंदोलन को देखते हुए जुटे। और मैं सभी को आह्वान करता हूं कि समाजवादी पार्टी में सदस्यता ग्रहण करके मजबूत करें। जय समाजवाद, जय अखिलेश। आइए समाजवाद से जुड़िए
समाजवादी बनिए।